सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी ने जारी की है उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हां, बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लखनऊ की सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बीएसपी ने कर दिया है। चौथे चरण में अब सिर्फ 7 प्रत्याशियों का नाम बाकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसपी की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें 53 उम्मीदवार शामिल है। चौथे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लखनऊ की सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। चौथे चरण में अब सिर्फ 7 प्रत्याशियों का नाम बाकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है और अब चौथे चरण में सिर्फ 7 प्रत्याशियों का नाम बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आपकी टेलीविजन पर बीएसपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इस सूची में 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि चौथे चरण के लिए जिस तरह 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, अब यहां पर 7 प्रत्याशियों का नाम बाकी बचा हुआ है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। टैली के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कहां से किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है बीएसपी ने। ये राहुल तिवारी सवाईजपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा शाहबाद से अहीब बरन सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है। सर्वेश कुमार गोपामऊ से हैं, कमल वर्मा है सांडी से और कृष्ण कुमार सिंह है बेलग्राम मल्लामा से। तिलक चंद्र हैं प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी की माफ कीजिए बीएसपी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। ये लिस्ट बीएसपी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बीएसपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है जिसमें 53 उम्मीदवार शामिल है। देखिए बिल्कुल बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। कुल 53 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है और लखनऊ के जो तमाम नाम हैं उनकी भी घोषणा कर दी गई है। लगातार बसपा जो है वो जो उनका जो फॉर्मूला है सोशल इंजीनियरिंग का उस पर फोकस कर रही है। इसके साथ साथ जो लिस्ट में ये बात निकल के आ रही थी कि बसपा की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों के जो नाम है वो ज्यादा होंगे, तो कुछ उसी तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है। लखनऊ के तमाम जो नाम है उसमें शामिल है, जिसमें जलील खान का नाम है। इसके साथ साथ जो अब्दुल मन्नान जो पुराने नेता है बसपा के, उन पर जो है भरोसा जताया गया है। इसके साथ ही पे भरोसा जताया गया है। इसके साथ जो कुछ नाम महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ कि जाकिर हुसैन को लखीमपुर खीरी के पलिया से टिकट दिया गया है। और पलिया चूंकि लगातार अगर हम बात करें तो जब पूरे मामला हुआ था लखीमपुर घटना को लेकर, तो उस वक्त जाकिर हुसैन से खुद कोऑर्डिनेट किया गया था। बसपा सुप्रीमो ने खुद बात की थी और उसके बाद वहां की स्थितियां समझी थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब बसपा की एक और लिस्ट जारी हो गई है। कुल 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें करीब करीब 15 जो उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुस्लिम है। और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि हर फेज के हिसाब से जो समीकरण है उसके हिसाब से ये जो टिकट बंटवारा है वो देखने को मिल रहा है। और अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चौथे चरण को लेकर जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें अब बहुत कम नाम बचे रह गए हैं। लगभग चौथे चरण को लेकर बसपा ने अपने तमाम जो नाम है उनको लेकर लिस्ट जारी कर चुकी है। और अब ये देखना होगा कि इस लिस्ट के आने के बाद क्या कुछ समीकरण बैठते हैं, क्योंकि देखिए कल की जो लिस्ट थी उसमें ये देखा गया था कि जो सपा का समीकरण है, चाहे वो अखिलेश यादव के खिलाफ हो या शिवपाल यादव के खिलाफ हो, उसमें एक जो उनका पिछड़ा वोट बैंक है उसको लेकर एक सीधे तौर पर दलित वोट बैंक है उस पर फोकस किया गया था और वैसे ही कैंडिडेट उतारे गए थे। ऐसे में अब जो लखनऊ जो बहुत महत्वपूर्ण है वहां के हिसाब से समीकरण बढ़ाते हुए, चाहे वो जलील खान का टिकट हो या तमाम अन्य प्रत्याशियों का टिकट हो, इनका समीकरण बैठाया गया है। जिस क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर्स हैं वहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा गया है। तो ये समीकरण जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ अलग रंग दिखाएंगे ये देखना होगा। लेकिन टिकट बंटवारे की अगर हम बात करें तो बसपा हालांकि पहले ही ये तय कर देती है कि मंडल कोऑर्डिनेटर जो होता है वही टिकट देगा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बसपा बाकायदा सूची भी जारी कर रही है ताकि किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो और जो कैंडिडेट बदले जा रहे हैं उनका नाम भी जारी किया जा रहा है। विशाल, अभी 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है चौथे चरण को लेकर। इस पर अभी क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए ये माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में ये भी नाम भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि बसपा जो है वो अपने प्रत्याशियों को लेकर लगभग सहमति बना चुकी है, क्योंकि किसी गठबंधन में नहीं है और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भी चल रही है। तो ऐसे में लगभग ये माना जा रहा है कि कल या परसों में ये लिस्ट के जो नाम है ये भी जारी कर दिए जाएंगे। और चूंकि इंतजार अभी थोड़ा सा किया जा रहा है भाजपा की एक लिस्ट का, भाजपा की एक लिस्ट आज आने वाली है, उस लिस्ट के आधार पर ही जो संभावित उम्मीदवार है बसपा के उनकी लिस्ट जारी हो सकती है और उसको लेकर फिलहाल मंथन पूरा हो चुका है।
तो ऐसे में ये बिल्कुल समीकरण जो है, अगर आप देखिए तो 2007 और 2012 के जो समीकरण हुआ करते थे, खासतौर से जब 2007 में जब ये कहा गया था, नारा दिया गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, तो वो समीकरण शुरुआत में देखने को मिले थे। लेकिन अब देखिए फेज वाइज अगर टिकट बंटवारे की अगर हम बात करते हैं तो फेज वाइज जो टिकट बंटवारे हो रहे हैं उनमें जो वहां के जो समीकरण है उनको ध्यान में रखा जा रहा है। मतलब जो मौजूदा स्थितियां 3 महीने पहले थी वो स्थितियां अब नहीं रह गई हैं, और इसी का जो नतीजा है वो देखिए अब टिकट बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ साथ कई जगहों पर जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जो दूसरे दल से आए, उनको टिकट दिया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल बसपा की लिस्ट में दिखाई पड़ रही है, और चूंकि बसपा को ये पता है कि वो इस वक्त सबसे पीछे स्थिति में है, और इसीलिए वो समीकरणों के हिसाब से अपने टिकट जो है वो बांट रही है। बिल्कुल, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें या बीजेपी की हम बात कर लें, बीएसपी की तरफ से इतना तेज चुनाव प्रचार नहीं हुआ है। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब एंड टाइम पर ही सही, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है, कोशिश रही है कि कम से कम कुछ जो वोट परसेंटेज है वो उनके हक में आए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, बसपा सुप्रीमो को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी केवल सिर्फ वोट कटौआ की भूमिका में रह जाए, और इसीलिए शायद बसपा सुप्रीमो की पहली रैली जो है वो 2 तारीख को आगरा में होगी। लेकिन जो अब लिस्ट आ रही है उसमें खासतौर से उन जगहों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां पर बसपा 2017 में मजबूत रही है या सेकंड पोजीशन पर रही है, तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वहां पर बेहतर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है, कुल 51 सीटों पर जो है कांग्रेस बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जो 2012-2017 में कांग्रेस के लिए एक अच्छा जो वोट परसेंटेज लाई थी। तो ऐसे में बसपा ने भी एक नई रणनीति बदली है, जहां जहां पर बसपा को करीब 13% से लेकर 21% तक वोट मिले हैं, वहां पर फोकस कर रही है, और वहां पर ऐसे उम्मीदवार को उतारा जा रहा है जो पुराने पार्टी का रॉयल रहा हो या वहां का जमीनी नेता रहा हो, तो उन पर फोकस किया जा रहा है। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत फिलहाल तमाम जो सीटें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।